होगी तो बाकी 3 टेरिटरी ऊपर ही रहने वाली है। तो इसलिए नेटवर्क जो है वो पूरे इंडिया में होना चाहिए, एक जगह पे नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम एक जगह है, बाकी जगह पे कोई फर्क ना पड़े, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने अपना प्ले टू विन गोल बनाया था 2 लाख रुपए महीना उस समय, जब मैंने जस्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। और मैंने प्लान देखा 4-5 बार। उस समय क्या होता था, कोई भी प्लान वाली साहब खुद दिखाते थे, वो भी A4 शीट पे, तो वो खुद हाथ से प्लान दिखाते थे। तो मैंने 4-5 दफा जब प्लान देखा, लीडरशिप बोनस मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा यार लीडरशिप बोनस बहुत बढ़िया है, मल्टीपल लीडरशिप बोनस मिलता है, तो एक लाइन से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में आया कि मैं 6 महीने में 2 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। मैं एक्साइटेड होकर के अपने घर गया। मैंने अपनी मदर को कहा, मैंने कहा माँ वेस्टीज का प्लान बहुत अच्छा है, इसमें मैं देखना 6 महीने लगेंगे 2 लाख रुपए पे पहुंचने में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ऐसी लुक दी कि ये कहानी मैं कई सालों से सुन रही हूँ। बट एनीवेज मेरा माइंडसेट बड़ा था और मैं बहुत एक्साइटेड रहता था काम करने के लिए। पहले महीने में सिल्वर था, मेरी 1 लाइन ब्रॉन्ज बनी थी और मेरा 57,000 रुपए का पहला चेक आया था वेस्टीज के अंदर। दूसरे महीने में मैंने स्टार किया, 2 लाइन और ब्रॉन्ज बनी और मेरा 86,000 रुपए का चेक आया। तीसरे महीने डायमंड किया था। ये सब अच्छा था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा थे। तो ये पैसा मेरे कहाँ आता था, कहाँ चला जाता था, मुझे तो पता ही नहीं चलता था। एक दिन मुझे याद है, मैं वेस्टीज ऑफिस से, पुराना ऑफिस हुआ करता था, ऐसा शानदार ऑफिस नहीं था, वो पुराना ऑफिस था, छोटा सा ऑफिस था। वहां से मैं लोकेश निकले। मेरे पास 800 कार थी उस समय, मेरी मदर की बड़ी पुरानी कार थी, 1989 की। तो उसमें बस तेल था, बाकी किराए के अलावा 20 रुपए है। मैंने कहा चल एक काम कर, एक ब्रेड पकौड़े खाते हैं कम से कम यार, राइट। ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा कहीं से भाई पैसे का जुगाड़ कर दे, अगले महीने डिलीवरी है, घर में बच्चा भी आने वाला है। यार पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसने मुझे एक सोर्स बताया जहाँ से वो हो सकता था, लेकिन उस सोर्स से बड़ी हिचक थी मुझे मांगने में, तो मुंह से नहीं कह पाया। चिट्ठी लिखी कि ये परेशानी है, ऐसे ऐसे, और मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप चाहे मेरे से पीटीसी ले लेना। तो वहाँ से थोड़े पैसे मिले, थोड़ा काम चला। ये उस समय का वो था। और एक और गेम चेंजर क्या हुआ, जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने देखा जो सीएनटी होती थी वो होती थी द्रौपदी का चीरहरण, जो खत्म ही नहीं होता था। सीएनटी चलती थी 3 घंटे 4 घंटे, कुछ लोग इतने टैलेंटेड थे वो 5-5 घंटे सीएनटी करते थे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी, नए लोग भाग जाते थे, और जो बेचारे थोड़े बहुत बचते थे वो कहते थे सर क्या मीटिंग करते हो, ये मीटिंग तो आप ही कर सकते हो, हम तो कर ही नहीं सकते। और उस समय कुछ लोग क्या करते थे, अगर फ्लेक्स समझा रहे हैं तो वो दिल का डायग्राम भी बनाते थे। वो वैसा वाला दिल नहीं, वो मेडिकल वाले दिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसको डायग्राम बनाने सीखने में 1 साल लगता होगा, इतना मुश्किल है वो डायग्राम बनाना। और इसमें HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसी ऐसी भाषा बोलते थे। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा भाई यहाँ इस तरीके से अगर चलेंगे तो कभी तरक्की नहीं हो सकती। सो मैंने सिंपल एक छोटी सीएनटी इन्वेंट करी। लोकेश भी बड़ा परेशान रहता था, इसने मेरे को बोला कि भाई मेरी एक मीटिंग कर दो। मैंने कहा कर दूंगा। मैंने एक सीएनटी इन्वेंट करी। मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल ये होना चाहिए, जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है ना आम जनता के लिए, वो नेटवर्किंग नहीं हो सकती। तो मैंने कहा चिंता मत कर, हम अपनी सीएनटी करेंगे। 5 मिनट कंपनी के बारे में बताना, 25 मिनट में प्रोडक्ट का ओवरव्यू देना। और मैं तब ये कहता था आज 40-50 प्रोडक्ट है, कल को 300 होंगे, तो तू सारे प्रोडक्ट समझाएगा तो 3 दिन तक सीएनटी चलेगी। 30 मिनट प्रोडक्ट का ओवरव्यू देना और 15 से 20 मिनट प्लान का ओवरव्यू देना। प्लान आदमी को समझ में आता है जब वो काम करता है ना, तब काम करते करते समझ में आता है। पहले से उसे कैसे समझा दोगे? अब बच्चा गया नर्सरी में, तुम उसको पढ़ा रहे हो, मेडिकल की तैयारी करा रहे हो, तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए मैंने ये पौने घंटे की सीएनटी करी। लोकेश ने देखा, बड़ा रिलैक्स हुआ, बोला यार बाबू आप समझ गया, मैं आप चिंता मत करो, अब मैं कर दूंगा काम। और इसने वो रिकॉर्ड भी करी मेरी, और रिकॉर्ड करके MP3 में बहुत से लोगों को दी। और उस समय के 90% लीडर वो सीएनटी से प्लान दिखाना सीखे हैं। तो वो एक गेम चेंजर हुआ। फरवरी में वेस्टीज ज्वाइन करी थी। चौथा महीना मई हुआ। मई में जैसे मैंने कहा डिलीवरी होने वाली थी, घर में मेरा बेटा पैदा हुआ, आया है सामने, बेटा सुन रहा है। सो ये आया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी बंद हो गई है। डॉक्टरों का सेट स्टैंडर्ड है, इनके बच्चे के गले में कॉर्ड है। आदमी क्या जाने कॉर्ड क्या है। आदमी कहता है अजी डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, लो जी इतने पैसे लो। तो जो पैसे लिए थे वो वहाँ दिए गए, हॉस्पिटल का बिल दिया गया।
और जिस दिन ये पैदा हुआ, जिस समय मैं हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सका, क्योंकि मैं और मेरी मदर गुड़गांव में एक होम मीटिंग कर रहे थे, राइट। कहने वाले कुछ भी कह सकते थे, ऐसे ऐसे समय में भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस समय एक एक रुपए की किल्लत हो, आप बताओ, आपका पहला जो फर्ज है वो घर में कुछ ला के देने का फर्ज है। सो मैं उस समय होम मीटिंग कर रहा था, मैं तो इसके होने के बाद में पहुंचा। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैंने उड़ीसा शुरू किया। मैं मिलने गया सुदर्शन मोदी जी से, ये मेरे पुरानी कंपनी में हुआ करते थे। ये पुरानी कंपनी में मेरे क्रॉस लाइन हुआ करते थे। फॉरेन ट्रिप के ऊपर हमारी सिर्फ दुआ सलाम राम राम हुआ करती थी, इससे ज्यादा नहीं। उड़ीसा का जो टॉप लीडर था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी है। उसके साथ मैंने सोचा था नेटवर्क करूंगा, लेकिन उसके साथ काम हुआ नहीं है, वो आया नहीं। एनीवे मैंने मोदी को साइन अप किया, मई 2008 की बात बता रहा हूँ। इसने मुझसे सवाल किया था कि मैं एक साल में यार 50,000 पे पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा यार चिंता मत कर, मेहनत बहुत करेंगे, क्यों नहीं पहुंचेगा। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या था, उस समय कोई ऑफिस नहीं था, तो अगर कोई ज्वाइन करता था, सामान कहां से जाता था, दिल्ली से। अब दिल्ली से उड़ीसा सामान जा रहा है, एक हफ्ता लग जाता था। कभी कभी टैक्स वाले पकड़ लेते थे तो दो हफ्ते लग जाते थे। तो आज अगर कोई ज्वाइन कर रहा है, उसको 2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट मिलते थे, लिटरली। ये मेरी पहला चैलेंज था, राइट। उसके बाद सुदर्शन ने क्या सोचा था कि पुरानी कंपनी के लीडर उसके साथ में आ जाएंगे, लेकिन